उसके आर्थिक भूगोल सेकंड पेपर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो टॉपिक लिखा हुआ मैंने सीमेंट व रसायन उद्योग, सीमेंट व रसायन उद्योग। तो सीमेंट के बारे में आप सब एकदम परिपूर्ण रूप से आप जानते हैं सीमेंट के बारे में। सीमेंट को इसलिए जानते हैं कि जो सीमेंट का उपयोग है वो इमारत बनाने के लिए विशेष रूप में होता है। इमारत बनाने के लिए अपने आसपास कहीं भी आपने जरूर सीमेंट को देखा होगा, और ऐसा कोई भी विद्यार्थी भी नहीं कह सकता कि मैंने सीमेंट को नहीं देखा है। ठीक है, आधुनिक काल में सबसे अधिक अगर कोई चीज़ प्रचलित है तो वो है सीमेंट, और ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जैसे सिद्ध होता है कि सीमेंट का जो उपयोग है वो प्राचीन काल में भी पहले भी होता था। प्राचीन काल में बहुत ही पहले समय की बात में भी इसका प्रयोग होता था। रोमन काल में जो बनाई गई जो इमारत है, रोमन काल में जो बनाई गई इमारत है उनमें पुल व जो सड़क का प्रयोग हुआ है, तो उसमें भी जो सीमेंट का उपयोग हुआ है, मतलब इसका इमारत बनाने के लिए जो भी बनाए गए उसमें सीमेंट का प्रयोग भी हुआ है। इसमें कुछ इमारतें वो पुल आज भी विद्यमान है। ठीक है, और मध्य युग की बात करें जो अंधकार युग है, अंधकार काल बोलते हैं, तो उसमें भी सीमेंट बनाने का विधि थोड़ी सी भुला दी गई है, छोड़ दी गई, या कुछ ऐसे नए तरीकों का प्रयोग ही नहीं हुआ। इसलिए जैसे हम बात करते हैं आधुनिक युग में, जो अभी आधुनिक जो सदी चल रही है आधुनिक, तो 1756 में इंग्लैंड में एक रोमन सीमेंट बनाने की कला का विकास हुआ। कौन से जो रोमन सीमेंट है उसकी कला बनाने का, उसी कला का विकास हुआ। लेकिन विश्व में एक पोर्टलैंड सीमेंट बहुत ही फेमस हुआ। पोर्टलैंड सीमेंट है इंग्लैंड या ब्रिटेन का एक शहर है, वहाँ पर एक जगह का नाम है पोर्टलैंड, और पोर्टलैंड वहाँ का जो पत्थर है वो बहुत ही सीमेंट के लिए उपयोगी है, इसलिए उस सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। और आज का जो वर्तमान में इसका सबसे ज़्यादा पोर्टलैंड सीमेंट का ही प्रयोग होता है। और पोर्टलैंड सीमेंट बनाने की विधि का आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था 1824 में हुआ था। कब हुआ था इसका आविष्कार? 1824 में हुआ था। और ये जो आविष्कार किया था वो जोसेफ एस्पिडन ने किया था। किसने किया था? जोसेफ एस्पिडन। ठीक है, एस्पिडन ने किया था, जोसेफ एस्पिडन ने इसका आविष्कार किया था। अब हम बात करते हैं आगे सीमेंट के जो प्रकार है कितने हैं। इसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीमेंट का जो महत्व है वो क्या है। कुछ लाइनों में आपको बताने की कोशिश करूं। एक तो सीमेंट का सबसे पहले भवन निर्माण तथा अन्य जो विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य होते हैं उसमें भी सीमेंट का प्रयोग होता है। सीमेंट की आवश्यकता तथा उपयोगिता सभी को जानकारी है, सबको पता है। इसलिए सीमेंट का उपयोग क्यों होता है, कैसे होता है, ये बताना नहीं। मैं सीमेंट बनाने की विधि जरूर बताऊंगा, और सीमेंट को जो उद्योग उसको स्थानीयकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, और उस प्रयोग में आने पर यह शीघ्र एक पत्थर की तरह कठोर हो जाता है। जब सीमेंट का प्रयोग हो जाता है, जैसे आपने दीवार बनाई उसको वगैरह मसाला लगा के जो बनाते हैं, आपको ध्यान ही होगा, आसपास देखा भी होगा, तो जो बनाते हैं उस दीवार कैसे होती है? पत्थर जैसी मजबूत हो जाती है। ठीक है, लोहे तथा पत्थर को सीमेंट के साथ मिलाकर अत्यंत कठोर बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं आरसीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरसीसी बोलते हैं। और आरसीसी का निर्माण होता है। यह इसका प्रयोग नदी नालों पर जो पुल बनाया जाता है उसके लिए किया जाता है, इमारत बनाने के लिए किया जाता है, और इसकी छत जो होती है उसमें भी सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। सड़क और भवन निर्माण, हवाई पट्टी का निर्माण, सेतु निर्माण, जल भंडार और बहुत सारे उद्देश्यों के लिए बहुउद्देशीय जो प्रयोजन होते हैं उनमें भी सीमेंट का प्रयोग होता है। अब मैं बात करूंगा, जो मैं बात कर रहा हूँ सीमेंट के कितने प्रकार होते हैं। सीमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सफेद सीमेंट और दूसरा होता है पोर्टलैंड सीमेंट। सफेद सीमेंट और पोर्टलैंड सीमेंट के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। सफेद सीमेंट का निर्माण जो होता है चूना पत्थरों से होता है। किससे होता है? चूना पत्थरों से निर्माण होता है इसका। और इसका जो निर्माण मैंने आपको बता दिया चूना पत्थर से होता है, लेकिन यह एक रासायनिक प्रक्रिया से इसे सफेद बनाया जाता है। इसका जो कलर है सफेद जो बनाया जाता है वो एक रासायनिक क्रिया के द्वारा इसको सफेद बनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में इसे सफेद बनाया जाता है। और राजस्थान में जो एक जगह है नागौर में गोटम, वहां पर भी सफेद सीमेंट बनाया जाता है। अगर मैं आपको सीधा बोलूं व्हाइट सीमेंट तो आप सब जानते हैं। ठीक है, व्हाइट सीमेंट यानी सफेद सीमेंट।
ठीक है, आपने किसी जब हाथ टूट जाता है उसमें भी उस व्हाइट सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। और आपने देखा होगा छोटे छोटे टाइल्स वगैरह लगाने या चिपकाने के लिए भी सफेद सीमेंट का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट दूसरे प्रकार का सीमेंट है और मैंने इसके बारे में कुछ आपको जानकारी अभी बताई थी। पोर्टलैंड जो नामक एक स्थान है और ये स्थान इंग्लैंड में, कहाँ पर, ब्रिटेन में बताया है। ब्रिटेन में पोर्टलैंड नामक एक स्थान है जहाँ यहाँ का जो पत्थर अत्यंत कठोर होता है। वहाँ है जो इस क्षेत्र में पोर्टलैंड जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये पत्थर वो बहुत ही मजबूत होता है, कठोर होता है। 1824 में, कब, 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ एस्पिडन नामक व्यक्ति ने चूना पत्थर को जलाकर एक ऐसी वस्तु का निर्माण किया जो प्रयोग के बाद सूखकर पोर्टलैंड पत्थर की तरह कठोर हो गई। किसकी तरह होगी? जो पोर्टलैंड है उसकी तरह कठोर हो गई। और इस प्रक्रिया से बना सीमेंट उसे क्या कहते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? उस सीमेंट को क्या कहते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। और विश्व का 95% से अधिक यही सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। 95% जो सीमेंट का प्रयोग होता है वो इसी सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। 1824 में जोसेफ एस्पिडन नामक व्यक्ति ने चूना पत्थर जलाकर एक ऐसी वस्तु का निर्माण किया जो पोर्टलैंड सीमेंट के रूप में बना और इसे आज पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण। सबसे इंपॉर्टेंट है बात यह है कि सीमेंट बनता कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, सीमेंट उद्योग के बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसको क्लियरली तरीके से याद कर ले, आपको याद हो जाएगा। अब इसमें ये पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ और कुछ बातें मैं सीधा थ्योरी करके बताऊंगा और बाकी जो समझ में नहीं है वो नोट्स में पढ़ूंगा, लेकिन इसको समझा देता वो समझने की कोशिश करना। सीमेंट उद्योग को स्थानीयकरण के लिए हमें कम से कम 8 बातों की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 8 बातों की। तो सबसे हमारी पहली बात होती है कच्चा माल। सीमेंट के लिए सबसे पहला हमें जो आवश्यकता होती है वो है कच्चा माल की आवश्यकता होती है। और कच्चा माल में क्या होता है? जो कच्चा माल होता है, कच्चा माल में हमें क्या होता है? 1 टन सीमेंट की आवश्यकता होती है। क्या होती है? 1 टन सीमेंट अगर हमें बनाना है, क्या करना है? 1 टन हमें सीमेंट बनाना है, उसके लिए हमें 1.6 टन चूने का पत्थर, किसका? 1 टन चूने का 1.6 टन चूने का पत्थर की आवश्यकता होगी और 3.8 टन कोयला और 0.38% जिप्सम की आवश्यकता होगी। और ये इसी प्रकार ये से हम क्या करेंगे? कम से कम 1 टन हम सीमेंट को तैयार करेंगे। 1.6 चूने का पत्थर होगा, 3.8 कोयला होगा और 0.38 टन जिप्सम होगा। इन सब को मिश्रण की एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उसके बाद कितना टन होगा सीमेंट? 1 टन सीमेंट आपका तैयार हो जाएगा। और कोयला भी भारी के साथ जो कोयला भारी होने के साथ सस्ते भी होते हैं, इनमें ढोने के खर्चा भी अधिक होता है, इनको लाना ले जाना भी जो खर्चा अधिक होता है। ठीक है, और भारत में जो सभी सीमेंट के कारखाने हैं, चूना पत्थर कोयला क्षेत्र पास में ही स्थापित किए गए। क्यों पास में स्थापित किए गए? ये आने वाले लाइनों से आप समझ जाओगे। ठीक है, और अब सीमेंट बनाने के लिए चूने के पत्थर के स्थान पर धमन भट्टी का कचरा और औद्योगिक मसालों का प्रयोग किया जाता है। धमन भट्टी का कचरा लोहा इस्पात कारखानों में मिल जाता है और यह उत्तम प्रकार का चूने का पत्थर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है। जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में ये वाला जो पत्थर है वो पाया जाता है। जिप्सम की सीमेंट बनाने के लिए एक प्रयुक्त होती है। भारत में जिप्सम की प्राप्ति राजस्थान में जोधपुर व बीकानेर के संभागों में, गुजरात के जामनगर में होती है। गुजरात का जो जामनगर है वहाँ से होती है। अब दूसरी बात करेंगे हम शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन में अगर हमें फैक्ट्री जो उद्योग वगैरह चलाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता होगी वो होगी हमें फैक्ट्री, अगर जल विद्युत नहीं होगा तो हमारी फैक्ट्री चल नहीं पाएगी। या इनमें से कोई भी अगर योजना नहीं होगी तो हमारी नहीं चल पाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है परमाणु ऊर्जा, अगर जल विद्युत नहीं तो परमाणु ऊर्जा के माध्यम से हम क्या करें? शक्ति संसाधन प्राप्त करेंगे। अगर यह नहीं होगा तो कोयला, हम तीनों में से कोई ना कोई हमें चीज़ों की आवश्यकता हमें शक्ति संसाधन के रूप में होनी चाहिए। अगर हमें सीमेंट की फैक्ट्री या कारखाना स्थापित करना है तो नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी परिवहन। परिवहन में क्या होता है? हमें पता है कि हमें सीमेंट बनाने के लिए सबसे ये जो चीज़ें
कच्चा सामग्री, पक्की सामग्री को निर्माण या जो भी करना है उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? परिवहन की आवश्यकता होगी। परिवहन मतलब लाना ले जाना, कच्चा सामग्री को लाना है और जो बन गई उस सामग्री को वापस निर्यात करना। तो हम इन चीजों के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? परिवहन की आवश्यकता होगी। अगर तीन ये चीजों मिल गई तो हम कारखाना स्थापित कर सकते हैं। आगे और मैं बताने वाला हूँ बाजार। बाजार अगर हमारे पास में ही है तो हमारे पास में उसको बेच दिया जाएगा और आराम से एक इसको सीमेंट बनाने की फैक्ट्री के लिए फायदेमंद रहेगा। और बाजार की आवश्यकता क्यों होती है सीमेंट के लिए, आप इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब हम पूंजी, अगर आपके पास पूंजी ही नहीं है तो ये सारी चीजें आपका नहीं हो पाएगा, ना ही सीमेंट उद्योग बन पाएगा। इसके लिए सबसे आपका आवश्यकता पूंजी की होगी और पूंजी होगी तो आप 100% क्या करोगे? एक सीमेंट का उद्योग आप लगा पाओगे। और हमें कभी कभी क्या होता है, जो सरकार होती है, राष्ट्रीय सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, उनके सहयोग से पूंजी की सहयोग से भी हम सीमेंट का कारखाना स्थापित कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, जैसे हम कुछ देशों की बात करें, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान में उस उद्योग का प्रमुख कारण ये विकसित देश है। इन सारे देशों में ये सारी सुविधा मिलने के कारण से क्या हो गए? विकसित हो गए। आज हम गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में ये सारी चीजें मिलने के कारण से कोई भी उद्योग वहां पर पनप सकता है। आप राजस्थान के पश्चिमी भाग में कहीं कोई उद्योग लगाओगे तो आपका संभव हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है। इस वजह से वहाँ पे कोई भी उद्योग आपका जमेगा नहीं और ना ही कभी भी जम पाएगा। क्यों? क्योंकि सारे कोई न कोई इनकी एक न एक कोई चीजें कमी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मानवीय श्रम। अगर सारी चीजें हमारे को अवेलेबल है लेकिन मानव श्रम नहीं होगा तो ये चीज भी अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? मानव श्रम की आवश्यकता होगी। उसके अनुरूप होगी, जैसे भारी कार्य करने के लिए भी चाहिए, सस्ते काम के लिए भी और हल्के काम के लिए भी हमें मजदूर की आवश्यकता होती है। अगला है वो है जल। जल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है जल। अगर एक भी कमी कोई रह जाती है तो वो उद्योग हमारा पनप नहीं पाएगा। तो सीमेंट बनाने के लिए, चलाने के लिए श्रमिकों को पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति स्थानीय जल स्रोत जैसे बांध है, तालाब वगैरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जल की बात। और अन्य कारक में बताता हूँ, जैसे सरकारी नीति है, संरक्षण है, उसको सुरक्षा है, प्रबंधन है, तकनीकी संगठन है, उद्योग उपक्रम, विस्तृत भूमि और ऐतिहासिक और जुड़ता जाता है। और ऐसे जो कारक है सीमेंट उद्योग के लिए ये है। ठीक है, सीमेंट उद्योग के लिए कौन कौन सी आवश्यकता है? स्थानीयकरण के लिए कच्चा माल, शक्ति संसाधन, परिवहन, बाजार, पूंजी, मानव श्रम, जल और अन्य कारक में प्रबंधन वगैरह इसमें आ गए। ठीक है, तो सीमेंट के बारे में आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और कुछ नोट्स हैं और सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है, ये चीजें मैं आपको नोट्स के आधार पर भेजूंगा और एग्जाम्पल के